पार्ट 2 कछुआ गोलू का अकेलापन। कछुआ गोलू हमेशा से थोड़ा अलग रहा था। वह दूसरे जानवरों की तरह मस्ती में भाग नहीं लेता, न ही किसी के साथ खेलने या बातें करने की कोशिश करता। उसके पास कोई दोस्त नहीं था और वह अक्सर एकांत में समय बिताता। तालाब के किनारे वह घंटों एक पत्थर पर बैठा रहता, कभी आकाश की ओर देखता तो कभी धीरे धीरे सांस लेकर अपनी सोच में खो जाता। उसे यह समझ नहीं आता था कि वह इतना अलग क्यों महसूस करता है। वह चाहता था कि कोई उसकी बात सुने, उसे समझे, लेकिन डर भी लगता था। डर इस बात का कि कहीं वह ठुकरा न दिया जाए। कछुआ गोलू के अंदर एक गहरी उदासी छिपी थी, जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाता था। एक दिन जब वह फिर से अकेला बैठा था, तभी तालाब में एक नई मछली दिखाई दी। उसका रंग चमकीला था और वह बहुत तेजी से तैरती थी। उसका नाम मछली चिंकी था। वह एक बेहद ऊर्जावान और उत्साही मछली थी। वह तालाब में आते ही सभी से दोस्ती करने लगी। लेकिन जब उसने कछुआ गोलू को अकेला बैठे देखा तो उसके दिल में कुछ ऐसा झरझराया जैसे वह उसकी उदासी को समझ गई हो। मछली चिंकी ने तालाब के किनारे आकर कछुआ गोलू से पूछा, अरे भैया, आप इतने उदास क्यों बैठे हो? कछुआ गोलू ने धीमे से उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें बता रही थीं कि वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द उसकी जीभ पर नहीं आ रहे। मछली चिंकी ने उसकी चुप्पी को समझा और मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, आपको बोलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं यहाँ हूँ, आपके पास बैठूंगी, खेलूंगी और आपकी बातें सुनूंगी, अगर आप कभी बोलना चाहेंगे। कछुआ गोलू के दिल में कुछ नरम सा हुआ। वह पहली बार किसी के इतना नजदीक महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी वह अभी तैयार नहीं था। फिर भी मछली चिंकी ने हार नहीं मानी। वह हर दिन कछुआ गोलू से मिलने लगी, उसे खुश करने की कोशिश करने लगी और धीरे धीरे कछुआ गोलू के दिल की दुनिया में भी एक नई किरण उगने लगी। टू बी कंटिन्यूड इन पार्ट 3, दोस्ती की शुरुआत।